यदि इस तरह का सवाल दिया हो तो इसका एलसीएम यहाँ पर बेस सेम नहीं है, तो पहले इसका प्राइम फैक्टर निकाल के इसका बेस हम सेम कर लेते हैं। 5 × 2 - 4, ये 10 का हमने यहाँ पर इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद एलसीएम निकालने के लिए हम इसका वही रोल फॉलो करते हैं, जिसकी पावर सबसे अधिक है वो कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन हमारा यहाँ पर संख्या 5 हमारी कॉमन है, तो सबसे अधिक पावर वाली ले लेते हैं। तो माइनस में जिसकी पावर सबसे कम होती है वही सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर 5 की पावर 2 संख्या सबसे अधिक है, 5 की पावर -2। दूसरी संख्या यहाँ पर एक कॉमन 2 है, जिसमें जिसकी पावर सबसे कम होती है माइनस में वो संख्या वही सबसे अधिक होती है, तो 2 की पावर 2 ले लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये हमारा एलसीएम हो गया। यदि हम एचसीएफ की बात करें तो यदि पावर माइनस में दी हुई है तो जिस संख्या की पावर सबसे अधिक होती है वास्तव में वही संख्या सबसे छोटी होती है। तो यहाँ पर कॉमन संख्याओं में से हम संख्या ले लेते हैं। तो यहाँ पर 5 की पावर -4 सबसे छोटी संख्या है, और उसके बाद कॉमन संख्या 2 की पावर -4 ये सबसे छोटी संख्या है। तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इस सवाल को हम फ्रैक्शन भिन्न के रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 5 की पावर -2 को हम यदि यहाँ पर 1 लिख दें तो इसको हम 5/2, यहाँ पर 5/3 और 1/2 की पावर 2, ये माइनस का चिन्ह हट जाएगा, और इसी तरीके से 1/5 × 2 की पावर 4। इस तरह से हम लिख सकते हैं, इन संख्याओं को इस तरह से लिख सकते हैं। अब यदि फ्रैक्शन का हमको एलसीएम निकालना है तो हमारा वही रूल है, जिसका हमको एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम रहेगा, अंश का एलसीएम निकाल लीजिए। तो ये एक का यहाँ पर एक का एलसीएम 1 हो जाएगा, और हर का एचसीएफ निकाल लीजिए। यहाँ पर इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, हर का एचसीएफ यहाँ पर जो पावर छोटी होगी, तो यहाँ पर अब यहाँ पे माइनस की नहीं है, तो यहाँ पर छोटी पावर कौन सी है, कॉमन में जो छोटी होती है वही हमारी एचसीएफ होती है। तो 2 की पावर 2 इंटू और 5 की पावर 2 ये हमारे यहाँ पर सबसे छोटी पावर है। तो ये हमारा यहाँ पर इन संख्याओं का एलसीएम निकल आया। तो इसको यहाँ पर यदि हम ये संख्या ऊपर से 1 काट दें तो यहाँ पर ये फिर उसी तरह से एलसीएम में यदि संख्या 1 काट दें तो इसको उसी रूप में अगर लिखना चाहें तो ये 5 की पावर -2 इंटू 2 की पावर -2 हो जाएगा। इसी तरह से यदि हमें एचसीएफ निकालना है तो जिस चीज़ को हमको फाइंड आउट करना होता है उसी को हम ऊपर रखते हैं। यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट करना था तो फ्रैक्शन का ऊपर अंश का एलसीएम ऊपर हमने रखा। यहाँ पर एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो ये जो भिन्न दी हुई हैं इनके अंश का हमें एचसीएफ निकालना है, ऊपर रखना है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम इस तरह से ध्यान रखते हैं। तो 1 का ऊपर अंश का एचसीएफ इन चारों का 1 हो जाएगा, और बटा यहाँ पर इसका जो हर है, जो ये जो हर हैं, हर का यहाँ पर एलसीएम नीचे आएगा। तो एलसीएम यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम जो संख्या पावर में सबसे ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर कॉमन में जो पावर की ज़्यादा होगी और उसके अतिरिक्त सभी, तो यहाँ पर 5 की पावर 4 ये सबसे बड़ी संख्या है, और उसके बाद कॉमन संख्याओं में जो संख्या है इसमें 2 की पावर 4 ये सबसे बड़ी संख्या है। यदि इसको हम इसी फॉर्म में लिख दें, ये भिन्न का रूप हटा करके इसको हम यदि इसी माइनस रूप में लिखते हैं तो यहाँ पर 1 हटा दें तो ये हमारा एचसीएफ 5 की पावर -4 इंटू 2 की पावर -4 हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से हम यदि बेस सेम है तब भी और बेस सेम नहीं है तब भी इस तरह से हम इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएफ, मासा और लासा बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं।